चलिए दोस्तों, फिर से एक धमाकेदार वीडियो होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको अपनी कार में एक अच्छा एंड्रॉइड स्टीरियो इंस्टॉल करवाना है। एंड ऑनकॉर्ड प्लस ब्रांड का आज एक फ्लैगशिप मॉडल एंड्रॉइड स्टीरियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब जो फ्लैगशिप वर्ड का इस्तेमाल मैंने किया है ना, ये ब्रांड की वजह से नहीं किया है, प्राइस की वजह से नहीं किया है, वीडियो को पैड प्रमोशन की तरह दिखाने की वजह से नहीं किया है। फ्लैगशिप मॉडल इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज सीपीयू ARM कॉर्टेक्स ब्रांड का है, ऑक्टा कोर। एंड जो मदरबोर्ड है, मेन जो प्लेटफॉर्म जिस पर बेस्ड है एंड्रॉइड स्टीरियो, TS10 Pro होने वाला है। देन प्रोफेशनल DSP मिलेगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है एंड 18 महीने की वारंटी। प्राइस भी एकदम कम है, ऐसा नहीं कि मिड प्राइस में है, हायर प्राइस में है। आप मोटा मोटा ये समझो कि 15,000 के अंदर एक अच्छी चीज मिलने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखो, ध्यान से देखो, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हर बार की तरह बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब, कम ऑन गाइस यार, हर रोज वीडियो लेकर आता हूं मैं आपके लिए, तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो एंड वीडियो को हाइप करो। वैसे मेरा नाम है रफीक, अब मैं हूं कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन, आप देख रहे हैं ईवी ऑटो। सो दोस्तों, फाइनली यहां पर ऑनकॉर्ड प्लस वोल्केनो सीरीज इज इन द हाउस। अब अगर मैं ऑनकॉर्ड प्लस ब्रांड के वोल्केनो सीरीज की बात करूं ना, सबसे पहले 6GB रैम है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज है एंड 18 महीने की वारंटी है। आपको एक हाइप तो पहले से मिल गया वीडियो के बारे में, लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने आपको इसकी पहली वाली जो वीडियो थी उसमें लोअर प्राइस में ऑनकॉर्ड प्लस का एक एंड्रॉइड स्टीरियो दिखाया था। और मैंने आपको क्या बोला था ना, मैं ऑनकॉर्ड प्लस के बनाए गए एंड्रॉइड स्टीरियो को ज्यादा अच्छा बोलूंगा ना ज्यादा खराब बोलूंगा ठीक ठाक है। लेकिन इस एंड्रॉइड स्टीरियो को मैं अच्छा बोलना चाहूंगा, क्योंकि देखिए, ऑनकॉर्ड प्लस को मैं पिछले 3-4 सालों से इंस्टॉल कर रहा हूं, इसके बनाए गए एंड्रॉइड स्टीरियो को। एंड ये जो मॉडल है दोस्तों, इसका जो CPU है, जो मदरबोर्ड है, जो रैम है एंड जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो मतलब कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी वजह से मैं इस एंड्रॉइड स्टीरियो को बोलना चाहूंगा नो लैग प्रॉब्लम, नो हैंग प्रॉब्लम। अगर कम बजट में पावरफुल एंड्रॉइड स्टीरियो चाहिए, प्लीज आप वोल्केनो सीरीज को ट्राई जरूर करना। लेकिन उससे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली है क्या इसके अंदर। तो लेट्स अनबॉक्स, इसे साइड करते हैं। एक क्लॉथ आपको डिस्प्ले क्लीन करने के लिए दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से। वारंटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, 18 महीने की वारंटी है, तो वारंटी कार्ड परचेस कर लेना, डेट याद से फिल करवा लेना। अभी यहां पर आप लोग देखो, एक चीज और कमाल की दिखाऊंगा, वीडियो के लास्ट में रुके रहना, आपको पता चल जाएगा प्लेयर वाकई में सॉलिड है। ये नई चीज आपके लिए होगी, मेरे लिए नहीं, ठीक है। तो ये मैंने प्रॉपर तरीके से इसे कुछ इस तरीके से, देखिए यहां पर ये कर लिया क्लीन। एंड यहां पर सबसे पहले बताना चाहूंगा, डिस्प्ले को नॉर्मल मत समझना, इसमें इनसेल डिस्प्ले QLED जो डिस्प्ले है उसकी टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। पैनल बटन वगैरह साइड में आपको नजर आ रहे हैं एंड एक माइक का होल है, RST का होल है, सारी चीजें नॉर्मल है। पैनल बटन का जो लाइट का कलर है वो चेंज हो जाएगा, ऑनकॉर्ड प्लस की ब्रांडिंग सेंटर में है। अब इसके बैक चेंजेस को आप लोग देखिए, सिंपली आप लोग देखिए, यहां पर नॉर्मल एंड्रॉइड में हाथ में लिया हूं, मुझे पता है नॉर्मल एंड्रॉइड के मुकाबले वजन है, ये वजन है, ये यकीन कीजिए। एंड उसके बाद कोई होल आपको नजर नहीं आ रहा है। देखिए, कूलिंग फैन का डिजाइन कई एंड्रॉइड स्टीरियो में बने रहता है, लेकिन ये ओरिजिनल चीज है। मतलब जो सॉफ्टवेयर एंड जो हार्डवेयर का जो मतलब इसमें कॉन्फ़िगरेशन है ना, एकदम सटीक तरीके से किया गया है। अंदर प्रॉपर वर्किंग कूलिंग फैन दिया गया है। इसकी जो मतलब टेक्नोलॉजी है, ये आप बोल सकते हैं कि मॉडरेट टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। तो कूलिंग फैन दिया हुआ है, कंट्रोल स्क्रीन में आएगा, फैन का प्रॉपर एक ऐप है, हीटिंग मैकेनिज्म लगाया गया है। एंड दोस्तों, ये ब्लू कलर का जैक आप देख रहे हो, एकदम OEM डिजाइन में। एंड्रॉइड स्टीरियो हेवी है, अच्छा है, नो डाउट, इसे साइड कर देता हूं मैं। एंड ये देखिए, ऐसा GPS एंटीना मैंने इसके पहले पाइनियर DMH AP6650BT, वो जो मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम है 9 इंच का, उसमें देखा था। अब इस तरीके के GPS एंटीना को देने का रीजन मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए, अगर मैं अपना दिमाग लगाऊं, बिकॉज आई एम अ टेक्नीशियन, नेविगेशन स्मूथ रन हो, एक्यूरेट रन हो, उसकी वजह से आप अपनी कार में एंड्रॉइड स्टीरियो लगवाना चाहते हैं, डेफिनेटली इसे लगवा लेना, क्योंकि इस एंटीना को देने का कोई सेंस बनता नहीं था, लेकिन फिर भी ऑनकॉर्ड प्लस ने दिया, इतना हेवी एंटीना दिया है। मैं अभी से बता सकता हूं, हालांकि लगाया है मैंने और मैंने खुद रन करके भी देखा है, नेविगेशन एकदम स्मूथ रन होने वाला है और 100% एक्यूरेट रन होने वाला है। बाकी सभी नाकामिची, ओंक्यो, ब्लॉपंग के एंड्रॉइड स्टीरियो हमने रिव्यू किए हैं, ऐसा बताओ, आप खुद देख के बताओ कि ऐसा एंटीना नहीं निकलता इस कनेक्टर के साथ में। इसका कनेक्टर ही अलग है एंड GPS एंटीना की मतलब जो क्वालिटी है
वो अमेजिंग है। तो मैं बार बार बोलता हूं इसे ग्लास के नीचे लगाइए डैशबोर्ड के साइड में, तब प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। तो ये जीपीएस एंटीना नेविगेशन की वजह से एंड्रॉइड स्टीरियो लगवाना चाहते हो, वीडियो को देख रहे हो, इसे तो आंख बंद करके आप लगवा लेना। चाहे एंड्रॉइड ऑटो में नेविगेशन यूज करो, कारप्ले में नेविगेशन यूज करो, वेज ऐप में यूज करो, मैपल्स यूज करो, गूगल मैप यूज करो, सॉरी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डेफिनेटली इसे इंस्टॉल करवा लेना। एंड यहाँ पर एक एक्सटर्नल माइक दिया हुआ है, डुअल माइक का सपोर्ट है, एक है इंटरनल एक है एक्सटर्नल। तो माइक की क्वालिटी, इंटरनल माइक में मैंने कई लोगों को इंस्टॉल करके दिया है कार में, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की मतलब कुछ ऐसे जगह पर रहते हैं आवाज जाती नहीं या फिर ज्यादा गूंजती वगैरह है, क्लियर वॉइस चाहिए, माइक की क्वालिटी अच्छी है, एक्सटर्नल माइक आप इंस्टॉल करवा सकते हो। एंड यूएसबी एंड जैक्स एंड केबल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पैकेट में, तो जानकारी के लिए, अच्छा वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली फीचर क्या है इसके अंदर। सबसे पहले सबवूफर को प्रॉपर तरीके से रन करेगा। देन ओरिजिनल ऑक्स है अगर आपकी कार में, एक रेड एक व्हाइट, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो ओरिजिनल ऑक्स को भी सपोर्ट करेगा। देन हेडरेस्ट स्क्रीन में अगर आप वीडियो देखना चाहते हो सामने जो वीडियो प्ले हो, बैक साइड में वही प्ले हो, आउटपुट दिया हुआ है। फ्रंट कैमरा सपोर्ट करेगा प्रॉपर तरीके से। देन एक्सटर्नल कोई और वीडियो प्लेयर लगाना चाहते हो, डुअल एंड्रॉइड स्टीरियो, डुअल वीडियो, ट्रिपल वीडियो, मतलब 2-3 स्क्रीन एक साथ चलाना चाहते हो वीडियो के लिए, उसका भी आउटपुट दिया गया है। देन एम्पलीफायर आप कनेक्ट करना चाहते हो, 4 चैनल एम्प है ना, जिसकी वजह से आप आउटपुट लेना चाहते हो, तो उसका भी आउटपुट दिया हुआ है। सारी चीजें काम करेंगी प्रॉपर तरीके से। यूएसबी केबल की क्वालिटी, अब आप बोलोगे कि इसमें नई बात क्या है, कि यूएसबी केबल तो सारे एंड्रॉइड स्टीरियो में आता है, लेकिन आप बात को समझ रहे नहीं हो, इसकी क्वालिटी अलग है। मैं आपको दिखा देता हूं प्रॉपर तरीके से इसे निकाल कर। ये स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा हेवी है, आप इससे फोन को भी चार्ज कर सकते हो। एंड ये जो ब्लू वाला यूएसबी केबल आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें आप फोन भी चार्ज कर सकते हो, म्यूजिक वीडियो सब कर सकते हो, कारप्ले वायर्ड भी यूज कर सकते हो, एंड्रॉइड ऑटो वायर्ड भी यूज कर सकते हो। अब इस प्लेयर में आप एक्सटर्नल मतलब 2 टेराबाइट का जो हार्ड डिस्क है उसे भी प्लग कर सकते हो। तो ये ब्लू केबल आप देखिए यूएसबी का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड फोन को आप इससे भी चार्ज कर सकते हो, ये भी स्ट्रॉन्ग है। नॉर्मल यूएसबी केबल की अगर मैं बात करूं, जो बाकी एंड्रॉइड स्टीरियो में हम देखते हैं वो थोड़ा पतला होता है, लेकिन ये सच में मैंने मतलब इसे लगाया है, एंड अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करूं, मैं बोलना चाहूंगा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, बिकॉज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो कॉन्फ़िगरेशन है मतलब मजेदार किया है जिसने भी किया है, अमेजिंग बोलना चाहूंगा ऑनकॉर्ड प्लस को। एंड रिवर्स कैमरे का यहाँ पर देखिए प्रॉपर एक आउटपुट वायर येलो कलर का, एंड आप चाहते हैं कि कार जब पार्क हो वीडियो ना चलाऊं तो उसके लिए एक वायर है, एम्पलीफायर के लिए एक वायर है, एंड ब्रेक का एक वायर है। तो प्रॉपर तरीके से ये सारी चीजें बॉक्स के अंदर निकलेंगी। अब मैं आपको सबसे पहले इसके जो फीचर है वो एक्सप्लेन कर दूं जरा, ताकि आपको पता चले। प्राइस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ध्यान से सुनना बस प्राइस, आप शॉक्ड होने वाले हो बिकॉज वीडियो के लास्ट में। तो चलिए अब जो इसके फीचर है वो मैं आपको बताना चालू करता हूं। हालांकि इसका जो प्रॉपर डेमो है मैं देने वाला हूं, वीडियो के लास्ट तक रुकना। सबसे पहले 6 GB का रैम है, रियल रैम है, जेन्युइन रैम है। 64 GB का इंटरनल स्टोरेज है, रियल स्टोरेज है, जेन्युइन स्टोरेज है। एंड्रॉइड वर्जन आपको 14 इसमें देखने मिलेगा। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने मिलेगा। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो है, वायरलेस एप्पल कारप्ले है। एंड्रॉइड ऑटो का अलग ऐप है, कारप्ले का अलग ऐप है, मतलब डायरेक्ट फीचर के साथ में आता है, लेकिन हाँ लाइसेंस्ड या सर्टिफाइड नहीं है। एंड कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं, आराम से कनेक्टिविटी होगी, 3 से 4 सेकंड में एंड्रॉइड ऑटो, कारप्ले तो और जल्दी कनेक्ट हो जाएगा, मोटा मोटा 3 से 4 सेकंड में ही दोनों कनेक्ट होंगे। लेकिन हाँ डायरेक्ट ऐप तो है, अलग अलग आइकन तो है, लेकिन अंदर जेड लिंक का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड उसके बाद वाईफाई बैंड की अगर मैं बात करूं, वाईफाई बैंड 4G बैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज को भी सपोर्ट करेगा, 5.0 गीगाहर्ट्ज को भी सपोर्ट करेगा। डीएसपी एंड साउंड आउटपुट के बारे में बात करूं, देखिए फुल्ली लोडेड प्रोफेशनल डीएसपी इसमें दिया हुआ है, डिजिटल साउंड प्रोसेसर। चारों स्पीकर को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, सेंटर स्पीकर को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, सबवूफर को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। मतलब 5.1 चैनल वाला सेटअप है, एंड 4 चैनल वाला जो सेटअप आप करना चाहते हो तो डीएसपी में ऑप्शन है, आप 4 चैनल में भी यूज कर सकते हो, 5.1 चैनल आउटपुट में भी आप यूज कर सकते हो। और अगर मैं साउंड आउटपुट की बात करूं तो यहाँ पर 4x50 मैक्स जो साउंड आउटपुट है वो आपको प्रोवाइड किया गया है, लेकिन ब्लॉपंग के टक्कर का साउंड आउटपुट निकल के आ रहा है। हालांकि 4x50 ब्लॉपंग में भी होता है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ साउंड आउटपुट स्ट्रॉन्ग है इसका, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन है जबरदस्त इसमें दिया हुआ है। एंड अगर मैं देखिए
मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एंड्रॉयड स्टीरियो आपको ढूंढना है कम प्राइस में, हालांकि कम प्राइस में TS10 Pro तो नहीं मिलने वाला, TS7 ये सब मिलते हैं, और TS10 Pro मदरबोर्ड वाला अगर एंड्रॉयड स्टीरियो आपको चाहिए तो सबसे पहले TS10 Pro तो मैं, उसके ऊपर दो और मदरबोर्ड है एंड्रॉयड स्टीरियो के, तो 1 2 नंबर 3 पर मैं TS10 Pro को रखता हूं। बाकी जो ये T3L T5 ये सब जो आते हैं वो लास्ट तरफ रखता हूं। नंबर 3 पर मेरा रैंकिंग है खुद का, ये मैं लगाता हूं जब, तो TS10 Pro जो है मदरबोर्ड, इट इज अमेजिंग बोलना चाहूंगा, मजेदार है। एंड अगर सीपीयू की बात करूं, देखिए ARM ब्रांड का जो Cortex A55 सीपीयू है उसका इस्तेमाल इसमें किया गया है। एग्जैक्टली कितने कोर का सीपीयू है वो नहीं बताया गया है, लेकिन मैं एक अंदाजा मैं आपको बता रहा हूं, आई थिंक 8 कोर का सीपीयू है, लेकिन सीधा स्पीड ही आपको बता देता हूं, 1.6 गीगाहर्ट्ज की स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा। अब ARM Cortex A55 है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेंशन करना चाहिए था 8 कोर है कि 4 कोर है, लेकिन नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन स्पीड बताई है 1.6 गीगाहर्ट्ज। मैंने चलाया है एंड्रॉयड स्टीरियो को, मैं फास्ट नहीं बोलना चाहूंगा, मैं मीडियम फास्ट भी नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिस स्पीड में एंड्रॉयड स्टीरियो चल रहा है ना, उसी स्पीड को मद्देनजर रखते हुए ही मैं आपको बोल रहा हूं लेग फ्री और हैंग फ्री एंड्रॉयड स्टीरियो है, बिकॉज चलाने में भी हेवी लग रहा है। एंड अगर मैं रिवर्स कैमरा कनेक्शन कंपैटिबिलिटी की बात करूं, देखिए फुल HD रिवर्स कैमरे को सपोर्ट करेगा, फ्रंट एंड बैक DVR को भी सपोर्ट करेगा, सिर्फ फ्रंट कैमरे को भी सपोर्ट करेगा, DVR को सपोर्ट करेगा, मतलब रिकॉर्ड भी करेगा, फ्रंट एंड बैक रिकॉर्डिंग भी करेगा। देन 360 कैमरे का भी सपोर्ट इसमें दिया गया है, 4 एंगल में रिकॉर्ड करेगा, फुल HD क्वालिटी में सपोर्ट करेगा। अमेजिंग एंड्रॉयड स्टीरियो है, सारी चीजें मिल रही हैं आपको। एंड इस तरह के फीचर को देखते हुए मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि फ्लैगशिप मॉडल ऑनकॉर्ड प्लस का आपको दिखाने वाला हूं। एंड दो चीजें और कि FM रेडियो और डिस्प्ले के बारे में बात करूं, देखिए QLED डिस्प्ले है, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1280x720p है, एंड FM रेडियो में ऑटो सर्च का फीचर आपको देखने मिलेगा। अच्छा UI है ना, चेंज नहीं कर सकते लेकिन UI अच्छा दिया गया है। एंड RDS फीचर जो रेडियो डेटा सर्विस, रेडियो डेटा सिस्टम है, उसका भी सपोर्ट दिया गया है। तो ये जो सारे हैं इसके फीचर हैं, स्ट्रॉन्ग है एंड्रॉयड स्टीरियो, आप देख सकते हैं। आइए इसे मैं डेमो में लगाता हूं, फिर इसे रन करके देखते हैं हम। तो चलिए फाइनली अब डेमो आपको दे के दिखाता हूं। सबसे पहले होम स्क्रीन के इंटरफेस को समझिए, BT म्यूजिक का आइकन है, ब्लूटूथ से म्यूजिक प्ले करोगे, यहाँ कौन सा म्यूजिक मतलब प्ले हो रहा है वो शो होगा। देन रेडियो, कौन सा स्टेशन चल रहा है, तो ये स्मॉल आइकन रेडियो का है। देन USB में कोई म्यूजिक आप प्ले करके रन कर रहे हो, यहाँ शो होगा। देन कार की स्पीड यहाँ शो होगी। एंड स्क्रीन ऑफ, मतलब अगर आंखों में रोशनी चुभ रही है सिंपली ऑफ हो जाएगी, देन एक क्लिक करे ऑन हो जाएगी। सेटिंग, मतलब नॉर्मल जो एंड्रॉयड सेटिंग में अगर आपको जाना है यहाँ से जा सकते हो, तो ये मतलब उस सेटिंग का आइकन है। यूट्यूब आप जानते ही हो। BT फोन का मतलब है कि ब्लूटूथ को अगर आपको कनेक्ट करना है तो ऐसा इंटरफेस आएगा, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ से मतलब स्मॉल आइकन आप बोल सकते हो कि दिया हुआ है। देन टाइम यहाँ शो हो रहा है, रात को भी मतलब 12:45 हो रहे हैं, डेट एक्यूरेट शो होगा। इंटरनेट का कनेक्शन दोगे ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। देन ये एप्स में है। एंड अपर साइड वाले रॉ की बात करूं, कुछ ऐसा आने वाला है, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये आप DSP देखिए, DSP में आपको प्रॉपर प्रोफेशनल DSP 32 बैंड्स मिलेंगे। एंड देखिए यहाँ पर ये ग्राफ भी आप डिजाइन करके कस्टमाइज कर सकते हो साउंड को। मैनुअल इक्वलाइजर्स आपको नीचे यहाँ पर देखने मिलेंगे, जैज, रॉक, पॉपुलर, स्टैंडर्ड, क्लासिक, कस्टम, कस्टम 2, ये सारी चीजें मिलेंगी। एंड यहाँ से देखिए मैनुअली आप जो है यहाँ से मतलब ऊपर नीचे करके कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब इसे कहते हैं डुअल कोर AKM, है ना, जैपनीज DSP ये कहते हैं इसे। देन उसके बाद यहाँ क्लिक करूंगा मैं, तो ये आ गया नॉर्मल अपना फेडर एंड बैलेंस। फ्रंट स्पीकर रन करना है, रियर को रन नहीं करना है, तो ये उसके लिए है, तो इसे मैं रीसेट कर देता हूँ। देन उसके बाद हम इसमें आ जाते हैं। तो आप यहाँ से देखिए फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, रियर राइट, सेंटर स्पीकर, बेस, तो आप यहाँ हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। वायर गलत कनेक्ट हो गया तो यहाँ से रिवर्स भी कर सकते हैं। देन आपको अगर फ्रंट डोर का या फिर अगर आपको रियर डोर के स्पीकर को म्यूट करके रखना है तो आप यहाँ से म्यूट भी उसे कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे अनम्यूट कर दूं फटाफट। देन ये देखिए 1 2 3 थर्ड रो में है हम लोग। देन सेंटर स्पीकर को भी आप म्यूट भी कर सकते हैं और आप जो है प्रॉपर तरीके से रिवर्स भी कर सकते हैं। एंड अगर यहाँ पर आऊं तो देखिए सब वूफर का HPF, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर दोनों का कंट्रोल हमें मिला। देन सेंटर स्पीकर का हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, फ्रीक्वेंसी कितने ग्राफ में रखनी है, किलो हर्ट्ज में रखनी है, उसका कंट्रोल मिला। रियर लेफ्ट, रियर राइट स्पीकर का कंट्रोल भी हमें HPF, LPF दोनों मिल गया। फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट स्पीकर का भी दोनों कंट्रोल हमें यहाँ पर प्रॉपर मिल गया।
और रीसेट करना है, यहाँ से आप रीसेट भी कर सकते हो। देन DBB में जाएंगे तो ये साउंड को और बेटर कस्टमाइज करने के लिए, वोकल, मिड एंड जो बेस है उसको निकालने के लिए यहाँ पर फ्रंट स्पीकर का कंट्रोल मिला। देन ये मिला रियर स्पीकर का कंट्रोल, यहाँ से भी कस्टमाइज करो। देन सेंटर स्पीकर एंड सबवूफर का कंट्रोल भी मिल गया। तो 1 2 3 4 5 मतलब 5.1 का जो पूरा कंट्रोल है हमें मिल गया। देन रीसेट करना है, कर सकते हैं। 3D साउंड इफेक्ट चाहिए, जैसे कि मैंने ऑन करके रखा है, ऑफ करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो। देन मैंने बताया था ना 4 चैनल पे यूज करना चाहो तो 4 स्पीकर सिर्फ लगे हैं, तो 4 चैनल में डिस्टेंस डाल लो, कितनी दूरी पर स्पीकर है, लेफ्ट वाला, राइट वाला, फ्रंट वाला, रियर वाला, ऐसा दूरी सेट कर लो, साउंड उसके हिसाब से कार के अंदर सराउंड होगा। देन 5.1 चैनल में सिंपली अगर सेंटर स्पीकर, सबवूफर सब चीज आपने लगा के रखी है तो बता दो बस एंड्रॉयड स्टीरियो को कि सेंटर स्पीकर कितनी दूरी पर है एंड्रॉयड स्टीरियो से, है ना, एंड्रॉयड स्टीरियो से सबवूफर कितनी दूरी पर है, स्पीकर जो है दोनों वो कितनी दूरी पर है, तो उसके हिसाब से कार के अंदर साउंड सराउंड होगा। ये रीसेट कर दिया मैंने, तो ये फुल्ली लोडेड DSP आपको देखने मिलेगा जैसे कि मैंने बताया था, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब यहाँ से बैक होते हैं। बैक होने के बाद देखिए 360 ऐप का सपोर्ट इसमें दिया हुआ है। 360 कैमरा मैं ऑन करता हूँ तो देखिए अभी मैंने सिंपली ना रिवर्स कैमरा लगा के रखा है ना, और 360 का ऐप ऑन है तो ये 4 एंगल में रिकॉर्ड भी करेगा। तो अभी अगर रियर कैमरे की क्वालिटी देखनी है आप देख सकते हैं, फुल HD में रिवर्स कैमरा मैं रन कर रहा हूँ। यहाँ पर मोको ब्रांड का कैमरा है। एंड अगर आप बोलते हो कि भैया 360 रन करना है तो प्रॉपर 360 भी आप कनेक्ट कर सकते हो सेटिंग से ऑन करके, तो वो हो जाएगा। एंड अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो देखिए नो USB डिस्क फाउंड जो शो हो रहा है ना, वो इसलिए शो हो रहा है कि रिकॉर्डिंग हमने अभी ऑन नहीं की है। आप रिकॉर्डिंग जो है प्रॉपर यहाँ से ऑन कर सकते हो DVR सेटिंग में जाके यू डिस्क में। ये देखिए रेड जो आइकन आ रहा है, अगर वहां पर मैं क्लिक करूंगा ना रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी और ऑटो डिलीट भी हो जाएगी, तो 360 रिकॉर्ड भी हो जाएगा, 2D एंड 3D दोनों व्यू मिल जाएगा आपको। एंड अभी जैसे कि रियर कैमरा ऑन है, देखिए कुछ ऐसा ऐसा व्यू बदलते जाता है। तो 360 को भी सपोर्ट करेगा, DVR को भी सपोर्ट करेगा, फुल HD रिवर्स कैमरे को भी सपोर्ट करेगा। तो फिर से यहाँ पर बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद अब फैन की बात करते हैं, तो फैन का पूरा कंट्रोल दिया गया है। आप ऑटोमेटिक टेम्परेचर CPU जैसे ही इस टेम्परेचर पर आएगा ऑटोमेटिक ऑटो में भी आप सेट कर सकते हो। देन मैनुअली भी आपको सेट करना है, आप मैनुअली भी सेट कर सकते हो। देखिए ऑफ हो गया, देन इसके बाद ऑन हो गया। तो एम्प का जो कंट्रोल है वो देखने मिलेगा, मतलब जो फैन है उसे आप कंट्रोल कर पाओगे। स्क्रीन मिररिंग के लिए यहाँ पर स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन दिया गया है। देन माई कार में अगर आप जाते हो, इंटरनेट का कनेक्शन एक बार दे दोगे तो SYS मतलब ऑनलाइन एंड्रॉयड स्टीरियो में बग वगैरह आता है, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर पाओगे। तो फिर से यहाँ पर बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद एंड्रॉयड ऑटो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर, मैंने बताया ना आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम लेगा एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले दोनों, है ना, हालांकि अपडेट करके रखना। तो कोई भी म्यूजिक आप सुन रहे हो वो उसका जो जैसे कि चुरा के दिल मेरा आप लोग देख सकते हो, कुमार सानू और अलका याग्निक का जो म्यूजिक है वो यहाँ पर प्रॉपर नाम वगैरह सब शो हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में शो होगा। देन गूगल मैप छोटे से हिस्से में यहाँ शो होगा, लेकिन फुल हिस्से में अगर आपको गूगल मैप को यूज करना है, एक क्लिक मैप वाले में करना, बस देखिए एक क्लिक मैप वाले में किया मैंने, देन फुल स्क्रीन में मैप ऑन हो गया। तो जूम इन जूम आउट प्रॉपर यहाँ से कर पाओगे। देन अगर नॉर्मली आप टच रिस्पॉन्स की बात करोगे, देखिए कुछ ऐसा टच रिस्पॉन्स रहने वाला है। देन म्यूजिक स्पॉटिफाई को फुल स्क्रीन में रन करना चाहो यहाँ से कर सकते हो। देन फिर से मैप ओपन हो जाएगा। देन कॉल वगैरह करना है किसी को तो यहाँ पर आप लोग देखिए प्रॉपर सारे कॉन्टैक्ट को ऑटोमेटिक ले लेगा, कॉल भी कर सकते हो। एंड ये न्यू पाइप तो वीडियो प्लेयर है, हालांकि वीडियो एंड्रॉयड ऑटो में चलता नहीं है ना, और मैं बताऊंगा भी नहीं, अगर चलता भी होगा तो नहीं बताऊंगा। तो एंड्रॉयड ऑटो में वीडियो आप नहीं चला सकते और मत चलाना तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर अब जैसे ही हम लोग जाते हैं तो देखिए ये फोन का पूरा ऐप आ गया, वेदर वगैरह देख सकते हो, व्हाट्सएप में जो चैट है उसका रिप्लाई कर सकते हो, देन कैलेंडर वगैरह, है ना, तो ये सारे कंट्रोल आपको देखने मिलेंगे। देन कार वाले आइकन में एक बार क्लिक किया मैंने, जैसे ही क्लिक करूंगा मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद अभी SW लर्निंग में स्टार्ट दबाना है, सिंपली विथ कैनवस विदाउट कैनवस दोनों ही कार के OEM स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल को आराम से सेट करेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और एक्यूरेट सेट करेगा। तो स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल भी आप जो है इसमें प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हो। देन अगर मैं FM रेडियो के इंटरफेस की बात करूं, FM रेडियो का इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूं जरा। सबसे पहले ब्लूटूथ का इंटरफेस देखिए आप लोग, तो देखिए कौन सा डिवाइस कनेक्ट है, कनेक्टेड में शो हो रहा है, डिवाइस नेम क्या है, ऑनकॉर्ड प्लस शो हो रहा है, पिन क्या डालना है कनेक्ट करते वक्त 4 बार 0 डालना है। देन यहाँ से कॉल भी कर सकते हो,
यहाँ पर कौन सा फ़ोन देखिए कनेक्ट है, कौन सा डिस्कनेक्ट है या पहले कनेक्ट हुआ था, रेड और ब्लू आइकन शो होगा। देन यहाँ पर सारी चीज़ें फिर से दिखा रही है। देन किसी में मतलब किसी के फ़ोन में ऐसा होता है ना कि एंड्रॉयड ऑटो नहीं रहता, सिर्फ ब्लूटूथ का फंक्शन रहता है, म्यूजिक बजाना है कीपैड फ़ोन वगैरह से, तो सिंपली ब्लूटूथ को कनेक्ट कर देना एंड्रॉयड स्टीरियो से, देन यहाँ आओगे, प्रॉपर म्यूजिक आप सुन सकते हो। एंड थीम का ऐप इसमें नहीं है, थीम आप बदल नहीं सकते। हालांकि यूआई स्टाइल का पासवर्ड मुझे मिला नहीं तो मैं आपको बता देता। देन देखिए कार प्ले का अलग ऐप है, एंड्रॉयड ऑटो का अलग ऐप है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर इंस्ट्रक्शन को रीड करना है आप रीड कर सकते हो। एंड कार सेटिंग में जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए प्रॉपर तरीके से ये ट्राई कलर लैंप में जाएंगे तो बटन के कलर को देखिए, कलर यहाँ पर चेंज हो रहा है ना, ये ब्लू मैंने कर दिया, ये व्हाइट कर दिया, ये ग्रीन कर दिया, तो बटन के जो सारे कलर हैं उससे आप चेंज कर सकते हो। किसी को अगर ऐसा लगता है कि भैया मतलब हार्ड अपडेट करना है सिस्टम को, तो यहाँ से देखिए क्विक अपग्रेड में हार्ड अपडेट भी आप जो है प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। फैक्ट्री सेटिंग में अगर हमें एंट्री लेना है तो यहाँ पर बूट लोगो मिलेंगे, 2024 पासवर्ड डालना है, देन 6699 डालना है। अब ये डाला हम लोगों ने सिंपली। देन यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर भी मिलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 360 रन नहीं करना है, अनटिक कर दीजिए, है ना, सिर्फ फ्रंट व्यू चलाना है या फिर सिर्फ डीवीआर चलाना है, इसे टिक रहने दीजिए, सिर्फ 360 को अनटिक कर दीजिए, सेव कर दीजिए, तो वहां पर वो उसका ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। देन यहाँ पर लोगो सेटिंग में जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ देखिए प्रॉपर तरीके से हर कार ब्रांड का जो बूट लोगो है इसमें दिया हुआ है, आराम से चलाना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हर कार ब्रांड का जो बूट लोगो है वो इसमें दिया हुआ है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से हम हो जाते हैं बैक होने के बाद सिस्टम इन्फो एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए ऐप वर्जन, प्लेटफॉर्म वर्जन, स्क्रीन पैरामीटर एंड यूआई पैकेज, एमसीयू वर्जन, ब्लूटूथ फर्मवेयर वर्जन, ब्लूटूथ एड्रेस, कैन ऐप वर्जन, माई कार वर्जन, कार टाइप, कैन बॉक्स वर्जन, एंड्रॉयड वर्जन। एंड यहाँ देखिए TS10 Pro पावर्ड बाई अल्विनर का ही है TS10 Pro। देन CPU इन्फो में आप लोग देख सकते हैं, रैम 6GB, इंटरनल स्टोरेज 64GB, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1280x720p, रेडियो आईसी को देख सकते हैं। देन साउंड इफेक्ट आईसी को भी यहाँ मेंशन किया गया है। तो जो चीज है आपके सामने है एंड क्लियर है। तो यहाँ से फिर से बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद देखिए टच रिस्पॉन्स को मैं क्यों बोल रहा था, अब देखो यहाँ पर देखो कुछ ऐसा टच रिस्पॉन्स रहने वाला है ना। मतलब मैं आपको पहले मतलब इसके मतलब जो आर्किटेक्चर पर बेस्ड है ना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो कॉम्बिनेशन, उसके हिसाब से बेस्ट चीज है, मैं ये बोलना चाहूंगा। यहाँ पर देख सकते हो मतलब एकदम फास्ट की उम्मीद करोगे तो वैसा नहीं है, लेकिन हाँ जैसा है एकदम एक्यूरेट है, मैं ये बोलना चाहूंगा। तो अभी मैं इंटरनेट का कनेक्शन इसे दे देता हूँ एंड यूट्यूब वगैरह ओपन करके हम देखते हैं। वैसे मैं जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये कुछ देखिए जैसे कि स्प्लिट स्क्रीन आप यूज कर सकते हैं। यहाँ फाइल को ला दिया मैंने, ये देखिए फाइल मैनेजर इस तरफ आ गया एंड एक तरफ मैंने सेटिंग ओपन कर दी, तो दोनों को आप कंट्रोल कर सकते हो। फाइल मैनेजर इस तरफ है आप लोग देख सकते हैं, देन सेटिंग इस तरफ है आप लोग देख सकते हैं। तो स्प्लिट स्क्रीन का इस्तेमाल आप कर सकते हो। देन पाइप एंड पाइप पिक्चर क्वालिटी का सपोर्ट आपको देखने मिलेगा। वीडियो एक बार आपको रन करके मैं देखिए वीडियो क्वालिटी कैसी निकल कर आ रही है, आपको भी पता चले एंड्रॉयड स्टीरियो कैसा है। तो वीडियो क्वालिटी कुछ इस तरीके से आपको नजर आने वाली है, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो क्वालिटी फैंटास्टिक है एंड जैसी मैं देखिए यहाँ पर होम दबाऊंगा बटन, तो ये पाइप एंड पाइप पिक्चर क्वालिटी का भी सपोर्ट आपको इसमें देखने मिलता है। और एग्जैक्टली यही चीज 360 में भी अप्लाई हो सकती है। तो पाइप एंड पाइप पिक्चर क्वालिटी का सपोर्ट देखने मिलेगा। अब सिंपली मैं फोन के 5G मतलब बैंड हॉटस्पॉट को ऑन करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया 5G बैंड को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर सिंपली देखिए ये मैं गया एंड प्ले स्टोर से ऑटो अपडेट में सेट है। जैसे इंटरनेट का कनेक्शन मिलेगा टाइम एंड डेट ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। देन प्ले स्टोर से कोई मतलब अपडेट नहीं हुआ है ऐप, गूगल ऐप, तो वो जो है ऑटोमेटिक अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर यूट्यूब को ओपन कर देता हूँ। हालांकि मैं जहाँ पर हूँ ना, मैं पहली वीडियो से अपनी बोलते आ रहा हूँ कि इंटरनेट वहाँ थोड़ा स्लो रहता है, तो आप थोड़ा देख समझ के अगर वीडियो को देखे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं शुरुआत से बोलते आ रहा हूँ इंटरनेट स्लो है तो है, मैं क्या करूँ, अब ऐसे जगह पर ही है तो कुछ कहा नहीं जा सकता ना। तो ये देखिए कुछ ऐसा मतलब यूट्यूब की जो परफॉर्मेंस है वो रहने वाली है। हल्का सा टाइम आप इसे देंगे, देन प्ले विले करके जो है
आप रन कर सकते हैं। एक बार हल्का सा हैंग जैसा लगेगा आपको बिकॉज़ लोडिंग लेता है, तो स्मार्टफ़ोन नहीं है ना, एंड्रॉयड स्टीरियो है, आप इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी परफ़ॉर्मेंस निकल कर आने वाली है, तो उसकी वजह से स्लो लग रहा है। तो ऐसा ये एंड्रॉयड स्टीरियो रहने वाला है, अच्छा एंड्रॉयड स्टीरियो मैं बोलना चाहूँगा। एंड फाइनली इस एंड्रॉयड स्टीरियो का जो डेमो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली एंड्रॉयड स्टीरियो का डेमो मैंने आपको दे दिया है, सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। एंड मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये मेरे चैनल की पहली ऐसी वीडियो है जिसकी ऑडियंस ही अलग से निकल कर आने वाली है। मतलब कुछ ऐसे लोग इस एंड्रॉयड स्टीरियो को परचेस करने वाले हैं जो सीपीयू और आर्किटेक्चर पर जो बेस्ड जो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है उसे समझते हैं। बिकॉज देखिए TS10 Pro जैसे ही मैं बोलूंगा तो एक चीज तो क्लियर हो गई, मजेदार चीज है। देन उसके बाद 6GB रैम रियल, 64GB इंटरनल स्टोरेज रियल, देन ARM Cortex A55। सामने वाला ऑलरेडी समझ गया कि भैया स्पेसिफिकेशन को कोई देखकर अगर एंड्रॉयड स्टीरियो लेता है ना, और उसे एक मदरबोर्ड, CPU एंड रैम रोम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो समझ में आता है, इसकी जो ऑडियंस है वो अलग से निकल कर आने वाली है। लेकिन अगर वो ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है, मैंने आपके लिए कुछ स्टार डिसाइड किए। हालांकि मैं हर वीडियो में, ये पहली वीडियो है जिसमें मैं स्टार लगा के देने वाला हूं, तो आपके लिए इतना कर देता हूं। चलिए, सबसे पहले इस एंड्रॉयड स्टीरियो को अगर मुझे स्टार देने हैं तो मैं कैसे दूंगा। देखिए, CPU के मामले में मैं इसे 5 में से 4 स्टार देना चाहूंगा, बिकॉज स्मूथ परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन अल्ट्रा फास्ट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नहीं हो पाएगा, इसलिए 5 में से 4 स्टार मैं देना चाहूंगा। देन रैम एंड रोम में मैंने यहां पर लिख के रखा है एक्सीलेंट बोलना चाहूंगा एंड फ्यूचर प्रूफ बोलना चाहूंगा, क्योंकि रैम एंड रोम का कॉन्फ़िगरेशन मुझे पर्सनली बहुत जबरदस्त लग रहा है, इसलिए मैं रैम एंड रोम में 5 में से 5 स्टार देना चाहूंगा। एंड यहां पर डिस्प्ले में अगर मैं बात करूं तो डिस्प्ले में देखिए ब्राइट है, बिल्कुल ब्राइट है, QLED है, बट 720 1280 by 720p हल्का, मतलब कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मैं चाह रहा था, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि और थोड़ा मतलब कॉन्ट्रास्ट, मतलब थोड़ा और ब्राइटनेस होना चाहिए था, डिस्प्ले और अलग से दिखना चाहिए था। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्प्ले में मैं इसे देना चाहूंगा 5 में से 4 स्टार। और साथ ही साथ इनसेल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, हालांकि साइड में पैनल बटन दे दिए हैं, चलो फिर भी मैं डिस्प्ले में 5 में से 4 स्टार ही देना चाहूंगा। एंड उसके बाद DSP एंड ऑडियो में देखिए प्रोफेशनल लेवल ट्यूनिंग तो कर सकते हैं, तो DSP के मामले में अगर मैं बात करूं 5 में से बिल्कुल 5 स्टार देना चाहूंगा। प्रोफेशनल DSP दिया हुआ है, सेंटर स्पीकर, सबवूफर, चारों स्पीकर को कंट्रोल कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के मामले में ब्लूटूथ एंड वाईफाई बैंड, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले कनेक्शन अगर आप करते हैं, कनेक्टिविटी में 5 में से 5 स्टार मैंने लिख के रखा है, वो मैं देना चाहूंगा। देन एम्पलीफायर, अगर मैं साउंड आउटपुट के क्लैरिटी की बात करूं, कोई एक्सपेक्ट करता है कि क्या पायनियर जैसा निकल जाएगा, क्या अल्पाइन जैसा निकल जाएगा, क्या कैनवुड जैसा निकल जाएगा इस रैम रोम में, मतलब है ना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके हिसाब से निकल जाएगा क्या? नहीं निकलने वाला, उस सोनी अल्पाइन कैनवुड पायनियर नहीं निकलने वाला उस टाइप का, इसलिए। लेकिन फिर भी साउंड क्वालिटी जो मैंने सुनी है, मैंने लगाए हैं, मतलब ऑनकॉर्ड प्लस को तो जानता हूं पहले से, लेकिन ये जो फ्लैगशिप वेरिएंट है वोल्केनो सीरीज, उसके हिसाब से मैंने यहां पर डिसाइड किया है कि एम्पलीफायर में साउंड क्लैरिटी में जो है स्ट्रॉन्ग साउंड मिलेगा, लेकिन एकदम डीप क्लियर चाहते हैं तो मैं यहां पर देना चाहूंगा एम्पलीफायर में 5 में से 4 स्टार। देन यहां पर बिल्ड क्वालिटी एंड कूलिंग के मामले में बिल्कुल ऑब्वियसली 5 में से 5 स्टार मिलेंगे, बिकॉज प्लेयर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, इसकी बिल्ड क्वालिटी और वजन भी है। और जीपीएस एंटीना देख के तो मैं तो क्या बताऊं, वो अलग से ऑडियंस, इसीलिए मैंने बोला था निकल कर आएगी, क्योंकि जीपीएस एंटीना ही अलग, उसका देख के ही समझ में आ जा रहा है कौन से लेवल का प्लेयर बन चुका है। देन फैन टेक्नोलॉजी है, प्रॉपर फैन भी दिया गया, और ऐसा नहीं कि दिखाने वाला काम किया गया है, प्रॉपर यहाँ पर पेक है, कोई बोलेगा ही नहीं कि कूलिंग फैन लगा हुआ है, लेकिन एंड्रॉयड स्टीरियो काम कर रहा है अपना, तो ठीक है, शो ऑफ कम किया गया है एंड चीजों को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा एंड्रॉयड स्टीरियो है वोल्केनो सीरीज, और 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ परचेस करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, मजेदार है, स्ट्रॉन्ग बोलना चाहूंगा, फ्लैगशिप वेरिएंट में बोलना चाहूंगा। एंड हाँ, अगर इस प्राइस रेंज में, अगर किसी को ये ब्रांड ही नहीं मिल रहा है इस प्राइस रेंज में, अगर आपको ऑनलाइन एंड्रॉयड स्टीरियो परचेस करने हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। बाकी प्राइस और बजट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये एंड्रॉयड स्टीरियो अंडर 15 के या फिर 15,000, कुछ जगह पर 16,000 में मिल रहा है, कुछ जगह पर 15,000 में मिल रहा है, कुछ जगह पर अंडर 15 के मिल रहा है, और अलग अलग जगह के हिसाब से जो प्राइस है वो हो सकता है, तो फिक्स प्राइस नहीं है इस वीडियो का।
अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग प्राइस होगा। एंड जैसे कि रायपुर छत्तीसगढ़ में इसका जो प्राइस है वो 16,000 रुपए चल रहा है। आप देख लेना आपकी तरफ कितने में मिल रहा है। बाकी चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छा ओंक्यो, नाकामिची, सेंसुई, मोको और भी एंड्रॉइड स्टीरियो पायनियर वगैरह के चाहिए, मेरी चैनल पर वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। सारी वीडियोस मैंने बना दी है। कास्का की वीडियो थोड़े दिन बाद आने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना आप। एंड एक चीज बोलना चाहूंगा, सॉरी वीडियो लास्ट तक क्या देखना, वीडियो खत्म होने का टाइम आ गया, तो चैनल पर बने रहना लास्ट तक आप। कास्का वगैरह की सारी वीडियो आने वाली है, बहुत जल्द वीडियो आपको लाके दूंगा। टेस्ट कर रहा हूं अभी इसलिए टाइम लग रहा है। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहें कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेस करना चाहें, लिंक जो अच्छे अच्छे एंड्रॉइड स्टीरियो हैं सब मैंने टैग कर दिए हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।